अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट, फास्ट प्यास और जीके यूनिवर्सिटीज की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच 2 है ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूं। आज का क्वेश्चन मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आयोटा, इसकी पोलर फॉर्म बतानी है। तो अब इसका तरीका कार ये होता है, पहले तो आप इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z है और हमें अब इसके लिए जो दो चीजें चाहिए पोलर फॉर्म निकालने के लिए, एक तो हमें इसका मॉडुलस चाहिए और दूसरा हमें इसका आर्गुमेंट चाहिए। अब मॉडुलस निकालने का तरीका होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर करें प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा का कोफिशिएंट 1 इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करें, रूट लें तो 2 रूट हमारे पास इसका आ गया मॉडुलस। तो सबसे पहले आप लोगों ने मॉडुलस निकालना, उसके बाद अब आर्गुमेंट हम इसका निकालेंगे। अब अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पाई माइनस tan इनवर्स और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट में से अगर कोई नेगेटिव भी होगा तो या इधर जो भी आंसर आएगा हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। और अब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करें तो पाई माइनस tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, रियल पार्ट भी 1 है, tan इनवर्स 1 1 होता है, और tan इनवर्स 1 करेंगे तो ये 45 डिग्री में tan जो है ये 1 वैल्यू देता है, और 45 को हम लिख लेंगे पाई बाय 4। तो पाई में से पाई बाय 4 माइनस करें तो 3 पाई बाय 4 हमारे पास आर्गुमेंट आएगा। अब अगर हमने इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है तो वो हमारे पास बनेगी r सिस थीटा, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू सिंपल प्लग इन करेंगे तो आंसर आएगा जो कि डेल्टा ऑप्शन में पोलर फॉर्म है। अब अगर हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करें तो अब हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना, और ये देखें कि ये डिवीजन की फॉर्म में ऊपर इसके पावर भी है। तो अगेन इसमें अब हम आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। सबसे पहले आप इस नोमिनेटर वाले का अलग आर्गुमेंट कैलकुलेट करें और डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर का अलग आर्गुमेंट्स निकालें। तो यही अब हमने काम किया। सबसे पहले हम नोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट्स हमने निकाला जो कि पाई बाय 4 बना, वही फार्मूला यूज करके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल tan इनवर्स y बाई एक्स किया। और अगर हम अब इसको देखें दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ के लिए हमने जब आर्गुमेंट निकालना है तो उसका फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। उसी तरह y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जो कि -3 रूट है और रियल पार्ट 1 है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाय 3 आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे और बाहर वाला -7 एज इट इज आएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा और 1 -3 रूट आयोटा, तो डिवीजन में आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब इनके जो इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स हमने निकाले हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के, उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब ये माइनस पाई बाय 3 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 पाई बाय 12। अब ऊपर देखें इस आर्गुमेंट के ऊपर सारे की पावर भी है, तो जो पावर होती है वो आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये जो भी हमने आर्गुमेंट निकाला था, ये जो ऊपर पावर है इससे ये पावर से मल्टीप्लाई कर दें इस आर्गुमेंट को, तो यूं हमारे पास 7 पाई बाय 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 12 से कट के 7 पाई बाय 6 आंसर आएगा जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं इनके एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे सिलेक्शन होनी है। सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के मेरिट फार्मूले में काउंट ही नहीं करते, और जो एंट्री टेस्ट है इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह नस्ट को देख ले, वो 75% अपने एंट्री टेस्ट काउंट कर रहा है। जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज में एटलीस्ट 50% अपने एंट्री टेस्ट को काउंट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी घर बैठे 3 मंथ में फुली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा जिसमें क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक और यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी आपसे 3 से 5 टेस्ट लिए जाएंगे। और एनईटी 1 से पहले पहले जो जो स्टूडेंट्स एनईटी 1 देने जा रहे हैं, ये काफी ज्यादा हमारा प्रीसाइज सेशन है जिसमें एनईटी 1 से पहले आपको तमाम चीजें कवर करवा दी जाएंगी और कुछ आप लोगों के साथ मोस्ट रेलेवेंट चीजें शेयर की जाएंगी जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं नस्ट के अंदर। तो ये आप लोगों के पास बहुत एक अच्छा मौका है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की घर बैठे प्रिपरेशन करने का। तो जो स्टूडेंट्स भी इसमें इनरोल होना चाहते हैं कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें, क्योंकि 25 अक्टूबर से ये सेशन स्टार्ट है और इसके अंदर थोड़ी ही सीट्स रह भी चुकी हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।